जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज जो हम बात करेंगे, आज ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है आप सभी के लिए। आप सभी को पता है जो यूपीएसआई की जो डीयूपीएसटी हैं वो मई के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित हैं और उसके लिए कल भी एक नोटिस आपने देखा हो, कुछ दिन पहले भी एक नोटिस वायरल हुआ था। और जो कल नोटिस आया उसमें ये बताया गया है कि जो आपका जो डीयूपीएसटी जो दल बनेगा उन सभी की तैयारियां की जा रही हैं और उसके लिए भर्ती बोर्ड ने लास्ट एक डेट दी है कि सभी जहां जहां भी जितने भी 75 जनपदों में जहां जहां पर भी जो पुलिस लाइन में जो आपके डीयूपीएसटी होंगे वहां से पूरा डाटा जो भी वहां नोडल अधिकारी जो फिक्स किए जाएंगे उन सबका पूरा डाटा 18 तारीख तक ये सभी जगह से जाना ही जाना है। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड आप अपनी ओर से पूरी मतलब तैयारी में है। आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। आपका डीवीपीएसटी मई के प्रथम सप्ताह में होगा, लेकिन डीवीपीएसटी से पहले आप सबके पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे आपको वहां जाकर के दिक्कत नहीं हो। ठीक है, किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये जो मौके अपनी मेहनत करके आप यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद वहां जाकर के पता चला कि आपकी किसी कमी की वजह से आप बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको डीपीएसटी में कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, विद प्रूफ आपको सारी चीजें कौन सी डेट से लेकर के कौन सी डेट तक होना चाहिए, क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, अदर स्टेट वालों के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ के लिए क्या होना चाहिए, तो उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखो मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से यानी कि डीपीएसटी से जो आपका उस दिन होगा उससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आपका होता है या गलती से मैं कोई चीज भूल जाता हूं, आप कमेंट में मुझे आराम से पूछ लेना। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो यूपीएससी का डीपीएसटी होगा उसके लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, ये तो सिंपल सी बात है, वो तो आपको ले जाना ही पड़ेगा। और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, उसी पे आपकी एक चेक लिस्ट आएगी। ठीक है, उसी पे आपकी एक चेक लिस्ट आएगी और उसमें पूरी डिटेल होगी, आपको उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। लेकिन वो एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलेगा आपको। मेरा मानना है कि पहले से ही आपको पता होनी चाहिए कि हमें किस किस चीज की जरूरत है और वो आप सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एडमिट कार्ड। दूसरा है आपका कि आपके पास जब आप डीपीएसटी कराने जाएं उस समय पर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वहीं से आपका एप्लीकेशन फॉर्म उसी समय आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है अगर आपके पास है। आप हालांकि अगर हम कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो हमें उसका एप्लीकेशन फॉर्म संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है फोटो। हालांकि आपको उसमें जो आपकी चेकलिस्ट आएगी, जहां तक मुझे उम्मीद है 2 या 3 फोटो उसमें मांगेंगे, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अपने पास हमेशा जब भी हम कहीं डीवीपीएसटी ले आ रहे तो 8 5 7 8 मतलब 8 10 फोटो अपने पास हमेशा रखने चाहिए। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ आप लास्ट तक आपका सिलेक्शन हो, जब आपका डीपीएसटी होगा, मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, फोटो वगैरह की आपको जरूरत पड़ती ही रहेगी। अब बात ये आती है कि भैया फोटो नया चाहिए या पुराना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसको बताऊंगा, जो आपके पास पुराना फोटो जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था, अगर आपके पास वही है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और वहां सबसे पहले उसी को मांगेंगे आपसे कि वो फोटो चाहिए जो इसमें लगा हुआ है, ना तो उन्हें पहचानने में दिक्कत होती, ना कोई परेशानी होती नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, केवल वही फोटो था जो मतलब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया, वो हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सभी को पता है कि किस तरीके से शायद इसमें लाइव फोटो ही लगा था। ठीक है, तो मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, फिर आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, फिर आप अपना नया फोटो ले जाना। ठीक है, अब बात ऐसा होता है ना अंतर, जैसे मैं एप्लीकेशन फॉर्म की क्यों कह रहा हूँ, क्यों अगर उस टाइम पे आपने फोटो कराए होंगे और उस समय के आपके पास फोटो हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में आपने आजकल लाइव फोटो भी भरे जा रहे हैं फॉर्म में, आप सभी ने देखा होगा कि लाइव फोटो लगाए जाते हैं। उस समय पर हमारे बाल नहीं है बिल्कुल एकदम, या दाढ़ी नहीं है, अब हमारी दाढ़ी हो गई, बाल हो गई, तो अगर उस समय का आपके पास कोई फोटो है तो फिर वो ले जाना। ठीक है, तो फोटो की इतनी कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं, नया पुराना कोई सा भी हो, पर पुराना इतना ज्यादा नहीं हो पहचान में नहीं आ रहे हैं। अब बात आती है आधार कार्ड। आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए। और आईडी में आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट जो हो सकता है आपका, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप ना कम से कम अपने पास 2, हमेशा कहीं भी डीवीपीएसटी जा रहे हो अपने पास 2 आईडी लेकर के जरूर जाओ। अब बात आती है आधार कार्ड की। अगर किसी के यहाँ पर ये मेल फीमेल नहीं है, मदर एंड फादर है, तो अगर मम्मी पापा के नाम में कोई गलती है तो क्या करें, तो भैया आधार कार्ड में उसमें करेक्शन हो जाता है, उसे आराम से आप करा सकते हैं। अगर 10th 12th के हिसाब से उसमें नहीं है, अगर कोई भी चीज उसमें आगे पीछे है नाम में कोई स्पेलिंग वगैरह, तो आप उसे आराम से सही करा सकते हैं।
ठीक है, और वो आसानी से हो जाएगी, तो उसको अभी से पहले से ही सही करा लें। इसलिए मेरा ये उद्देश्य है वीडियो बनाने से, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उससे पहले ही आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए। अब बात आती है कि डोमिसाइल की, तो देखो अगर हम यहाँ पर डोमिसाइल की बात करें यानी कि मूल निवास, तो ये केवल और केवल उनके लिए चाहिए जो यूपी के हैं मूल निवास। जो अदर स्टेट के हैं वो तो आप सभी को पता जनरल में काउंट होंगे, और वो भी यहाँ भी मैं आपको बता दूं यूपी में भी किसके लिए चाहिए, जो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस किसी भी तरीके का आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपको क्या चाहिए, डोमिसाइल चाहिए। और जो अदर स्टेट के वो तो जनरल में काउंट होंगे ही, तो उन्हें किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, तो इसलिए उन्हें किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं 1% यही कहूंगा आपसे कि आप, मुझे पता है बिल्कुल भी वहां जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अपने साथ रख ले जाना, ठीक है, फिर भी अपने साथ रख ले जाना, क्योंकि इतने सारे हम डॉक्यूमेंट ले आ रहे हैं तो एक में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी नहीं। अब बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी उन्हीं को जरूरत पड़ेगी जो ओबीसी एससी एसटी और आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसकी डेट क्या होनी चाहिए, कब से कब तक का बना होना चाहिए। विदुपुर आपको मुझे नोटिफिकेशन में बताया था ना, मैं उसी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं। जो महिला आरक्षण के लिए, देखो आप यहां पर देखेंगे, ये महिला आरक्षण के लिए कहां, ये रहा, ठीक है। आप यहां पर देखिए ये ऑफिशियल है, ठीक है। जो भर्ती बोर्ड ने बताया था, जब फॉर्म भरे जा रहे थे ना, ये तब भर्ती बोर्ड ने बताया था। आप यहां पर देख सकते हैं कि महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उसके पिता पक्ष से होता है, ठीक है। देखिए उसके पिता पक्ष से होता है। इस संबंध में शासनादेश इतनी इतनी दिनांक 17/12/2014 में संलग्न प्रारूप के अनुसार पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं पिता पत्र से जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः महिला अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अपने पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही अपलोड करना सुनिश्चित करें। यहाँ भी लिखा हुआ है महिला अभ्यर्थी को आरक्षण के लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करने के संबंध में, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 अगस्त 2025, और ये किसके लिए है, ये उप निरीक्षक इसी भर्ती के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके लिए कि भैया इस ओबीसी एससी एंड एसटी एंड ईडब्ल्यूएस इसकी डेट क्या होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको इस वीडियो को आपको कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक चीज आपको मैं यही बता दूंगा सारी चीजें, ठीक है। अब देखो ये है आपका जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये है आपका अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, यानी कि एससी के लिए। तो एससी के लिए इन्होंने क्या बताया है कि किस तिथि से, यानी कि किस तिथि से बना हुआ होना चाहिए, पुराना उससे नहीं कोई मतलब नहीं है, लेकिन किस तिथि तक होना चाहिए, वो होना चाहिए 11/9/25 तक। कब तक होना चाहिए, 11/9/25 तक का आपके पास बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब ये है आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का। यहाँ पर क्या है, ये इसमें भी नहीं मांगी जो पुरानी डेट कब से बना होना चाहिए, लेकिन ये है कि 11/9/25 तक ही यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए, किसका है, उसका एसटी का। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग की, ठीक है। किसके लिए बात कर लेते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की, ठीक है, यानी कि ओबीसी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी में यहाँ पर डेट दी गई है किस तिथि से, यानी कि 1/4/2025 से, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 11/9/2025 तक आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको बता दिया, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से, वित्तीय वर्ष 25-26 का प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 1/4/25 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस को लेकर के, तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का जो डॉक्यूमेंट है वो 1/4/2025 से, ये भी इसी की तरह ही सेम, और 11/9/25 तक आपका ईडब्ल्यूएस बना हुआ होना चाहिए, जो कि भर्ती बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास यहाँ पर, ये उनके लिए है, ये तो राज्य कर्मचारियों के लिए। ये देखो मूल निवास की भी यहाँ पर है, मूल निवास भी आपकी पुरानी कोई डेट नहीं है यहाँ, लेकिन 11/9/25 तक आपका होना चाहिए, उससे पहले कभी का बनाओ, लेकिन 11/9/25 तक बन गया हो आपका। अब देखो यहाँ भी इसका भी ध्यान रखना, जो पहले से ही सिलेक्ट है, अगर आप यूपी पुलिस में हो किसी में जो राज्य वालों के लिए, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि आपको अपने डिपार्टमेंट से यहाँ पर एनओसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने डिपार्टमेंट से यहाँ पर एनओसी लेनी पड़ती है, और वो वहां पर आपको दिखानी पड़ेगी। अब बात करते हैं यहाँ, ठीक है, वही शायद उसमें कुछ और रह गया, हाँ। अब बात आती है इसके लिए, यानी कि आपकी मार्कशीट के लिए, तो इसमें आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, प्लस 12th की होनी चाहिए,
और इसमें अगर आपकी सनद और मार्कशीट अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग लेके जाना, लेकिन अब इस समय पर नए तो पिछले बहुत लंबे टाइम से उस सब कुछ एक ही में आ रहा है, ठीक है, तो उसको एक ही में रहने देना, फिर मतलब रहने के देना, वो तो होगी एक में, तो आप उसे एक को ही ले जाना, लेकिन जिनकी अलग अलग है वो फिर अलग अलग लेकर के जाना। अब बात आती है यहाँ पर ग्रेजुएशन की, कि ग्रेजुएशन की भैया मार्कशीट ही लेकर के जाए या डिग्री भी ले जाए। देखो ग्रेजुएशन की आपको मैं आपको बताऊं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये आप तीनों ले जाना। अब ये दिमाग मत चलाना कि डिग्री मांगेंगे केवल उसी से काम चल जाएगा, इनसे नहीं चलेगा, इतना ही चाहिए, आपको इनको ले जाने में कुछ बोझ पड़ेगा क्या? कई जगह जगह अलग अलग होता है, जैसे कि एसएससी में डिग्री नहीं मांगते, उसमें केवल इन्हीं मांगते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा डिग्री की जरूरत रहती है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप तीनों मार्कशीट ये ले जाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर की, और डिग्री ले जाना। अब बात ये आती है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, सबसे जरूरी बात। मुझे पता है कि अगर मैंने नहीं बताया तो इसी की सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे। तो आपके पास ओरिजिनल डिग्री होगी और वो आपको ले जानी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास प्रोविजनल होगी, अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है तो फिर आपको क्या करना है, और इसके लिए ऑफिशियल में दिखा देता हूँ, इसके लिए भी भर्ती बोर्ड ने पहले ही बता दिया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये रहा। इसीलिए मैंने सारी चीजें पहले ही वीडियो में लगा ली, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था एक एक चीज आपको पूरा डाउट खत्म कर दूंगा। ये 25 अगस्त 2025 का नोटिस है, ये भर्ती बोर्ड ने उसी समय बताया था जब उप निरीक्षक यानी कि ये भर्ती के उस टाइम पर ये वैकेंसी आई थी। यदि स्नातक उपाधि जो यानी कि डिग्री आपकी उपलब्ध नहीं है तो क्या करें, जब फॉर्म भरे जा रहे थे ना उस समय पर ये दिक्कत हुई थी। देखो स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ ये देखो, यदि स्नातक उपाधि यानी कि डिग्री उपलब्ध नहीं है तो औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल डिग्री जो होती है वो अपलोड की जानी होगी। अगर स्नातक उपाधि ये आपकी प्रोविजनल वाली डिग्री में नहीं है तो अभ्यर्थी इसके स्थान पर अपनी अंक तालिका अपलोड करेंगे, ठीक है, यहाँ तक भी कोई। लेकिन ये सबसे स्टार वाली इसको देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि डीबीपीएसटी, ठीक है, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के समय स्नातक की अंक तालिकाओं के साथ, दोबारा सुन लीजिए, स्नातक की अंक तालिकाओं के साथ मूल स्नातक उपाधि यानी कि डिग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर डीबीपीएसटी के समय पर डिग्री ले जाना वहां पर अनिवार्य होगा। लेकिन अगर आपके पास प्रोविजनल तो है लेकिन आपके पास जो ओरिजिनल डिग्री रहती है वो नहीं है, और आपको कॉलेज से मिली भी नहीं, क्योंकि किसी की भी नहीं आई है अभी कॉलेज में। अगर आपके कॉलेज में किसी की भी नहीं आई, आपके सेमेस्टर वालों की, आपने जो जिस साल पास किया उन सभी छात्रों किसी की भी नहीं आई है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज जाना है प्रोविजनल डिग्री लेकर के। अगर आपके पास प्रोविजनल भी नहीं है, वो भी नहीं आई, वो भी नहीं आ रही, ऐसा नहीं कि आपने डाउनलोड नहीं की, सच में अगर ऑफिशियली नहीं आई है तो फिर आपको अपनी तीनों मार्कशीट वहां पर लेके जानी है, अपनी उसमें यूनिवर्सिटी में, कॉलेज वालों के पास लेकर जाना, वहां वो उस पर मोहर लगा करके देंगे आपको कि हाँ हम इसको मतलब सर्टिफाई इसको करते हैं कि अगर आपकी डिग्री नहीं तो वहां से वो मोहर लगा उसको प्रमाणित करके देंगे वहां से। तो उसको फिर आप डीबीपीएसटी में वहां से आप ले जा सकते हैं, कि उसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं। जब हमें कॉलेज की ओर से ही नहीं मिली तो हम कहाँ से लेकर के जाएंगे, यूनिवर्सिटी की ओर से नहीं मिली तो हम कहाँ से लेकर के जाएंगे। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो उस पर मोहर और अपना साइन करवा के लेकर के आना, ठीक है। अब बात आती है करेक्टर सर्टिफिकेट की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएशन मार्कशीट और डिग्री और ये 10th और 12th अगर इसके लिए अटेस्टेड मांगता है, एडमिट कार्ड के टाइम पे आ जाएगा, उसमें बता दी जाएगा। हालांकि आज के टाइम पर अटेस्टेड ना ज्यादातर सेल्फ मांग रही है, लेकिन अगर मांगता है गेजेटेड ऑफिसर से तो उसमें क्या करना है आपको, जो 12th जो सरकारी कॉलेज है ना 12th वाले, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं मोहर लगाने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए। या फिर अगर आपके आसपास कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है तो उसमें उस लेवल के उच्च अधिकारी जो डॉक्टर रहते हैं वो भी इस काम को कर सकते हैं, और मैंने भी कई बार पिछले टाइम में ये कराया है, वो भी मोहर लगा देंगे तो उससे भी प्रमाण ये अटेस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये पता चलेगा जो एडमिट कार्ड आएगा हो सकता है सेल्फ अटेस्टेड भी मांग सकते हैं। अब बात आती है करेक्टर की, उसके सर्टिफिकेट के लिए। तो देखो बहुत सारे कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया करेक्टर सर्टिफिकेट अभी से बनवा लें क्या, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है डीबीपीएसटी में, ये आपको इसकी जरूरत पड़ती है मेडिकल में, ठीक है। ये मैं यूपी पुलिस की बात बता रहा हूँ, जो यूपी पुलिस की जो प्रक्रिया चलती है यहाँ पर आपको मेडिकल के समय पर करेक्टर उसकी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि डीपीएसटी में हाइट चेस्ट भी मापे जाएंगे क्या, बिल्कुल, ये तो आपको पता ही होगी, हाइट भी चेस्ट भी और आपका वेट। अब मेडिकल यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। मेडिकल के समय ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपका चाहिए होगा। ये आपका हाइट चेस्ट और वेट ये आपके वहां पर तीनों चेक किए जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलती है तो हम क्या करें। तो अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तहसील से एक एफिडेविट बनवाना है। जैसे कि
आपको कोई किसी मार्कशीट में या आधार कार्ड में कहीं कोई नाम में कोई स्पेलिंग में कोई छोटी मोटी एक दो अक्षर आगे पीछे कुछ हो गया है, लेकिन आप जेन्युइनली आप गलत नहीं हो, आपने जानबूझ के कोई गलती नहीं करी, ना आपने कोई गलत सूचना दी है फॉर्म में भरते समय, लेकिन वो क्या गलती से कहीं कुछ टाइप हो गया है, फॉर्म में गलती से कुछ भर गया था या कोई डॉक्यूमेंट से कुछ गलती है, आप उसको सुधार करने के लिए दे दिए हैं या आप वो अभी बाद में होगा, तो आपको क्या करना है, उसमें तहसील से एक एफिडेविट बनवा के ले जाना है, ठीक है। और उसमें वो तहसील वालों को काम होता है, जब आप वहाँ बनवाएंगे ना, जो बनाने वाले लगे रहते हैं वहाँ पर, उसमें वहाँ पर उस पर जो टिकट वगैरह सब कुछ लगा देंगे, वो बता देंगे कि भैया इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने जानबूझ करके नहीं की, इस तरीके से मतलब उसका जो उसकी जो भाषा रहती है वो अपने आप बना देंगे। वो आप पूछेंगे किस वजह से बनवाना है, क्या गलती है, क्या चीज़ है। तो अगर आपके पास किसी उसमें डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी कमी है छोटी मोटी कोई भी, तो आप उसको वहाँ से तहसील से एक एफिडेविट बनवा कर ले जाना। उसमें क्या कि वहाँ ये प्रमाणित हो जाता है कि हाँ ये इस तरीके से इसके डॉक्यूमेंट में गलती होगी, लेकिन जेन्युइनली ये बंदा गलत नहीं है, या तो फॉर्म भरते समय हो गई है या आधार कार्ड में कोई चीज़ है उससे करेक्शन बाद में हो जाएगा, जो भी होगा। आधार कार्ड की तो मैंने आपको बता दिया कि उसको करा लेना आप, ठीक है। तो ये तो उसकी होगी, इसकी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी टेंशन मत लेना। और हाँ, बहुत से ऐसे कुमारी आगे लगा हुआ है, कुमारी पीछे लगा हुआ, आधार कार्ड में आगे है उसमें पीछे, ये कुमारी वाले इतने कमेंट आएंगे मेरे पास, मुझे पता लड़कियों के ज़्यादातर, हालांकि डाउट होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछते हैं, तो आपकी जगह मैं होता तो मैं भी पूछता, लेकिन वो उस वजह से आपको कहीं भी किसी भी तरीके से आउट बाहर नहीं किया जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं है उसकी किसी भी तरीके से, ठीक है। अब बात ये आती है फोटो कॉपी। जितने भी मैंने आपको बताया यहाँ पर, जितनी भी कोई भी मार्कशीट बताई, डिग्री बताई, या आपको 10th 12th कास्ट डोमिसाइल आधार कार्ड, इन सभी के आप सभी को क्या करना है, इन सभी की आपको यहाँ पर कम से कम, हालांकि वैसे वहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग 2-2 सेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप 3-3 या 3-3 या 4-4, 3-3 कम से कम 3-3 तो आप करा ही ले जाना फोटो कॉपी, ठीक है। तो ये मतलब कोई भी चीज ज्यादा चले जाए, एक ना एक चीज में एक्स्ट्रा बता के चलता हूँ, कम नहीं बताता हूँ, कम से कम ज्यादा ही बताता हूँ, चाहे वो फोटो होंगी या फोटो स्टेट होंगी, फोटो कॉपी। तो इसमें क्या है, आपसे कोई ऐसा तो नहीं कि कोई कुछ वहां पर कुछ चार्ज लगेगा, कोई चीज कम नहीं हो जाए, भले ही ज्यादा चले जाए, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको सारी चीज बता दी। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भूला नहीं यहाँ पर, लेकिन अगर फिर भी कुछ गलती से रह गया हो या आपको कुछ अलग से डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और भैया अच्छे तरीके से फिजिकल की तैयारी करते रहो, और जिनके कम नंबर हैं उनको तो मैं बार बार एक ही सलाह दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके भले के लिए बता रहा हूँ। जिनको कम नंबर है ना, वो आप यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप लगातार अपनी पढ़ाई करते रहना, ठीक है। पढ़ने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, पढ़ने में कमी आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जरूरी बात है आप सभी के लिए, तो मैंने आपको बता दी सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के लास्ट तक बता दिया सब कुछ। अभी भी आपको कोई डाउट रहेगा हो तो आप कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बता देना, आपके अगर फॉर्म में क्या गलती हुई है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मैं आपको वहां बता दूंगा, और आप परेशान होने की बिल्कुल भी किसी प्रकार से आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो आप इसी तरीके की अपडेट और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।